Hello everyone, praise the Lord. सबको जय मसीह की. I hope everyone is fine and keeping well. A big God bless you to all. Shalom. Today we are going to talk about the presence of the Holy Spirit. आज हम लोग Holy Spirit के बारे में बात करेंगे. What is Holy Spirit? It is the Spirit of God. Christianity believes in the Holy Trinity. यानी ईसाई धर्म जो है वो Holy Trinity में बिलीव करता है, यानी पवित्र त्रित्व में. We worship Father the God, Son the God and Spirit the God. हम लोग Father, Son और Holy Spirit यानी पवित्र आत्मा को वर्शिप करते हैं. The three are one and the three are different also. यानी God जो है वो तीन फॉर्म्स में है, Father, Son, Holy Spirit, but all three are one. अगर आप बाइबल देखें 1 Peter chapter 1 verse 16, इसमें कहते हैं कि God is holy. यानी पहला पत्रस अगर आप देखें चैप्टर 1 वर्स 16, इसमें लिखा है गॉड जो है वो बहुत होली है, वो पवित्र हैं. तो फिर उनकी पवित्र आत्मा वो कितनी पवित्र होगी. इट इज़ द थर्ड पर्सन ऑफ द होली ट्रिनिटी. इफ वी सी द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 5 एंड चैप्टर 5 वर्स 6, यहाँ पर जॉन द अपोस्टल वो पवित्र आत्मा के बारे में लिखता है. जॉन द अपोस्टल ही सॉ द विजन ऑफ द होली स्पिरिट. उसने स्वर्ग का नज़ारा देखा. And he saw the existence of Holy Spirit in heaven. जॉन द अपोस्टल ने होली स्पिरिट को स्वर्ग में देखा. जब उसने स्वर्ग का नज़ारा देखा और उसका डिस्क्रिप्शन उसने बुक ऑफ रेवलेशन में किया है. He saw the very existence of Holy Spirit in heaven and he has written the entire episode in the book of Revelation. God works through his Holy Spirit. जैसे एक इंसान होता है वो अपनी आत्मा के द्वारा काम करता है. जब हम लोग जीवित होते हैं तो हम हर काम अपनी आत्मा के द्वारा करते हैं, और जब इंसान की मृत्यु होती है उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ के चली जाती है. उसी तरह परमेश्वर भी हर काम अपनी आत्मा के द्वारा करते हैं. गॉड वर्क्स थ्रू हिज होली स्पिरिट. अगर आप ज़करिया की बुक देखें चैप्टर 4 वर्स 6, उसमें लिखा है इट इज़ नॉट बाय माई माइट, इट इज़ नॉट बाय माई पावर बट माई स्पिरिट सेज द लॉर्ड. ज़करिया की बुक में चैप्टर 4 वर्स 6 में बाइबल कहती है ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा. परमेश्वर हर काम करते हैं अपनी आत्मा के द्वारा. अगर आप जेनेसिस की बुक देखें चैप्टर 1 वर्स 2, तो वहां पे लिखा है व्हेन गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ होली स्पिरिट वाज हॉवरिंग ओवर द अर्थ. यानी परमेश्वर ने द स्वर्ग और पृथ्वी बनाए तो होली स्पिरिट पूरी की पूरी धरती पर जुम्बिश करती थी, वो उस पर घूमती थी, मंडराती थी. और जैसे गॉड ने कहा कि लेट अस मेक मैन, लेट अस मेक लाइट. अस का मतलब क्या होता है? It is us is a plural word, which means God was talking about Father, Son and Holy Spirit. जब God ने कहा let us make earth, let us make heaven, let us make man, यानी कि तीनों ने मिलके पूरी पृथ्वी का और स्वर्ग का निर्माण किया. और ये सारे काम God ने करे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा. अगर आप लूक की बुक देखें तो वहां पे जब गैब्रियल फरिश्ता मदर मेरी के पास जाता है तो वो भी मदर मेरी से यही कहते हैं द स्पिरिट ऑफ गॉड विल कम अपॉन यू एंड यू विल गिव बर्थ टू अ होली चाइल्ड. यानी गैब्रियल जब मदर मेरी से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आप पर आएगा और जो आपका बेटा उत्पन्न होगा वो खुदा का बेटा होगा. विच मीन्स एवरी वर्क ऑन दिस अर्थ इज डन बाय द होली स्पिरिट. इफ यू सी द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, वहां पे भी लिखा है परमेश्वर ने जब आदम का निर्माण किया तो उन्होंने उसकी नाक में अपना श्वास फूंका. विच मीन्स व्हेन गॉड क्रिएटेड एडम ही ब्रेथ इनटू हिज नॉस्ट्रिल्स, ही गेव हिज स्पिरिट टू एडम एंड दैट्स हाउ एडम बिकेम अलाइव. यानी आदम जो था वो मिट्टी का पुतला था. जब परमेश्वर ने अपना आत्मा उसमें फूका तो वो जीवित इंसान बन गया. एट बर्थ व्हेन वी आर बोर्न वी आर गिवन बैप्टिज्म. जब हम लोग पैदा होते हैं हम लोगों का बैप्टिज्म होता है और हर एक इंसान पर होली स्पिरिट आती है. लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके साथ कितनी संगति रखते हैं. जो लोग प्रेयर करते रहते हैं, बाइबल पढ़ते रहते हैं, परमेश्वर की संगति में रहते हैं, पवित्र आत्मा उनके साथ बनी रहती है, यानी गॉड की प्रेजेंस उनके साथ बनी रहती है. लेकिन कुछ लोग प्रेयर करना भूल जाते हैं, वो पाप में पड़ जाते हैं तो पवित्र आत्मा उनको छोड़ के चली जाती है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन अस दैट वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट. विच मीन्स हमें परमेश्वर से लगातार पवित्र आत्मा को मांगना चाहिए है, क्योंकि जो जिनके साथ पवित्र आत्मा रहती है उनके साथ गॉड की प्रेजेंस भी रहती है. द स्पिरिट नोज द प्लान्स ऑफ गॉड. जैसे हमारी आत्मा को हमारे थॉट्स के बारे में पता होता है, उसी तरह से होली स्पिरिट को गॉड के थॉट्स के बारे में पता है. ऐसा 1 Corinthians chapter 2 verse 11 में लिखा है द स्पिरिट नोज द माइंड एंड द थॉट्स ऑफ गॉड. यानी होली स्पिरिट गॉड के प्लान्स जानती है.
एंड होली स्पिरिट रिवील्स द प्लान्स ऑफ गॉड टू अस। यानी जब हमें पवित्र आत्मा से ब्लेसिंग मिलती है तो परमेश्वर के प्लान्स हम लोगों पर रिवील होते हैं, विच मीन्स होली स्पिरिट नोज द प्लान्स ऑफ गॉड एंड होली स्पिरिट रिवील्स द प्लान्स ऑफ गॉड। यानी होली स्पिरिट जो है वो गॉड के प्लान्स हम लोगों पर रिवील करती है और हमें बताती है कि गॉड क्या क्या प्लान है हमारी लाइफ के लिए। होली स्पिरिट इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल। इवन जीसस वॉज ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट एट बैप्टिज्म। यानी जब जीसस का बैप्टिज्म हुआ था तो पवित्र आत्मा उन पर भी उतरा था। एंड आफ्टर दैट जीसस हैड एन एनकाउंटर विद द डेविल वेयर ही वाज टेम्प्टेड। और जब जीसस का बैप्टिज्म होता है तो डेविल उनकी परीक्षा भी लेता है और उसके बाद उनकी मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है, which means even Jesus was baptized with the Holy Spirit and then he began his ministry. If we see the Old Testament, there many people were gifted with the gift of Holy Spirit. यानी ओल्ड टेस्टमेंट के ज़माने में स्पेशल लोगों पे होली स्पिरिट की ब्लेसिंग आती थी, जैसे कि इब्राहिम, मोसेस, डेविड, नोहा, आयसाया, सैमसन। यानी गॉड यूज्ड टू सेलेक्ट पीपल एंड ही यूज्ड टू ब्लेस देम विद होली स्पिरिट, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में स्पेशल लोगों पे होली स्पिरिट आती थी। But in the New Testament, the gift of Holy Spirit is freely available to all. After the day of Pentecost, God said that I will pour my spirit on all flesh and everyone will prophesy. अगर आप एक्ट्स की बुक देखें, प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्स 17 में लिखा है कि गॉड ने कहा है कि मैं हर एक इंसान पर अपना आत्मा उतारूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां प्रोफेसी करेंगे, वो ड्रीम्स देखेंगे, वो विजन्स देखेंगे। Which means now Holy Spirit is a freely gift given to all. And anyone can receive the gift of the Holy Spirit. Bible says Holy Spirit is a teacher, which means Holy Spirit एक काउंसलर भी है, वो हेल्पर भी है, वो कंफर्टर भी है और वो टीचर भी है। अगर आप जॉन की बुक देखें चैप्टर 14 वर्स 26, उसमें जीसस कहते हैं When the Holy Spirit the helper will come, he will teach you all things. यानी यहाँ पे जीसस अपने चेलों से कहते हैं जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, because Holy Spirit acts like a teacher. एंड इट टीचेस अस अबाउट द थिंग्स ऑफ गॉड। यानी जब इंसान पे पवित्र आत्मा आता है तो उसे परमेश्वर की बातें सिखाता है, वो उसे परमेश्वर के बारे में सब कुछ बताता है। गॉड इज प्रेजेंट इन अस इन द फॉर्म ऑफ होली स्पिरिट। द बाइबल सेज दैट वी आर द टेम्पल्स ऑफ द होली स्पिरिट। अगर आप पहला कोरिन्थियों देखें चैप्टर 6 वर्स 19, उसमें लिखा है गॉड लिव्स अस इन द फॉर्म ऑफ होली स्पिरिट, विच मीन्स गॉड कैन नॉट लिव ऑन दिस अर्थ इन फिजिकल फॉर्म। यानी गॉड जो है वो स्वर्ग में रहते हैं, उनका धाम स्वर्ग है, वो पृथ्वी पर फिजिकल फॉर्म में नहीं रह सकते। बट गॉड लिव्स ऑन दिस अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हिज होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा के फॉर्म में इस धरती पर रहते हैं और हर एक मनुष्य में पवित्र आत्मा है। बाइबल बताती है वी आर द टेम्पल्स ऑफ द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट एक्सिस्टेंस इज वेरी एसेंशियल फॉर ईच वन ऑफ अस। हम सबके लिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सोडस की बुक देखें चैप्टर 33 वर्स 15, यानी निर्गमन की किताब में चैप्टर 33 वर्स 15 में लिखा है मूसा गॉड से कहता है अनलेस योर प्रेजेंस गो विद अस आई विल नॉट गो विदाउट यू। विच मीन्स वहां गॉड मूसा से कहते हैं मोसेस से कि तुम्हें इजरायलियों को मिस्र से निकालना है, दैट यू हैव टू हेल्प इजिप्शियंस, यू हैव टू हेल्प द इजराइलाइट्स टू मूव आउट ऑफ इजिप्ट। गॉड मोसेस से कहते हैं तुम्हें इजराइलाइट्स की हेल्प करनी है इजिप्ट से निकलने में। ही वाज सपोज्ड टू हेल्प इजराइलाइट्स टू मूव आउट ऑफ इजिप्ट। तो मूसा गॉड से कहता है कि जब तक आपकी प्रेजेंस मेरे साथ नहीं चलेगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अनलेस योर स्पिरिट गोज विद मी आई विल नॉट मूव अ बिट। हाउ मच वी ऑल नीड द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट रिवील्स इटसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म्स। यानी जब एक इंसान पे पवित्र आत्मा आता है तो वो अपने आप को रिवील करता है। समटाइम्स वी फील वार्मथ, समटाइम्स वी फील कूल, विच मीन्स कई बार इंसान पे वार्मथ आती है, अजीब सी गर्माहट आती है, कई बार उस पर एक ठंडी सी हवा आती है, एहसास आता है जब होली स्पिरिट रिवील होती है। समटाइम्स वी एक्सपीरियंस वाइब्रेशंस, कुछ लोगों को वाइब्रेशंस होते हैं। समटाइम्स होली स्पिरिट रिवील्स इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ टंग्स ऑफ फायर। यानी जब पेंटिकॉस्ट का दिन था तो लोगों पे पवित्र आत्मा उतरा था जब आग जैसी जीभ के फॉर्म में, यानी इट वॉज रिवील्ड इन द फॉर्म ऑफ टंग्स ऑफ फायर। समटाइम्स होली स्पिरिट कम्स इन द फॉर्म ऑफ विंड। कई बार क्या होता है बहुत तेज विंड का एहसास होता है, तब होली स्पिरिट आती है। समटाइम्स होली स्पिरिट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ डव। यानी हमें कई बार एक व्हाइट डव दिखती है और जीसस पे भी होली स्पिरिट व्हाइट डव के फॉर्म में आई थी। अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट देखें एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 21 में, यहाँ पे इजराइलाइट्स जब इजिप्ट से बाहर जाते हैं तो पवित्र आत्मा उनके सामने जाता था एक क्लाउड के फॉर्म में। ड्यूरिंग द डे इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ पिलर ऑफ क्लाउड एंड ड्यूरिंग द नाइट इट वॉज अ पिलर ऑफ फायर। यानी दिन के समय में वो पिलर ऑफ क्लाउड होता था और रात के समय में वो पिलर ऑफ फायर बन जाता था और वो इजरायलियों को रास्ता दिखाता था।
सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ होली स्पिरिट। ये सिंबल्स ऑफ होली स्पिरिट कहलाते हैं। होली स्पिरिट कैन बी फेल्ट बट इट कैन नॉट बी सीन। अगर आप बाइबल देखें, जॉन की किताब चैप्टर 3 वर्स 8 में कहा है कि जैसे जीसस कहते हैं, जैसे विंड होती है, जब वो चलती है तो वो हमें दिखाई नहीं देती, हमें नहीं पता हवा कहाँ आती है, कहाँ जाती है, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, विंड को। सिमिलरली इट्स विद द होली स्पिरिट। वी कैन नॉट सी द होली स्पिरिट बट वी कैन फील द होली स्पिरिट। यानी जैसे हम विंड को नहीं देख सकते, विंड बहती है, हवा चलती है, हमें एहसास होता है, बट वी कैन नॉट सी द विंड। सिमिलरली इट्स विद द होली स्पिरिट। वी कैन फील द होली स्पिरिट बट वी कैन नॉट सी द होली स्पिरिट। द बाइबल सेज ही हु इज यूनाइटेड विद द लॉर्ड इज वन इन स्पिरिट। यानी अगर हमें परमेश्वर के साथ यूनाइट होना है तो हमें आत्मा में यूनाइट होना है। आवर स्पिरिट शुड कनेक्ट विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। इट इज रिटन इन 1 Corinthians chapter 6 verse 17। यानी हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा के पीछे जाना चाहिए। साम्स में भी डेविड ने कहा है, Psalm 63 verse 1 में, माई सोल लॉन्ग्स फॉर द लॉर्ड। यानी मेरी आत्मा जो है वो परमेश्वर की आत्मा का पीछा करती है। Psalm number 42 verse 1 में डेविड कहता है, गॉड, यानी जैसे एक प्यासा हिरन पानी के पीछे जाता है, वैसे ही मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के लिए प्यासी रहती है। वी आर यूनाइटेड विद द गॉड if we are one with him in spirit. God seeks those who worship in spirit and truth. यानी जो लोग स्पिरिट में परमेश्वर को पूजते हैं, God loves those people who worship in spirit. Sometimes we pray with lips. कई बार हम अपने लिप्स से प्रेयर करते हैं. That is not the real prayer. When we pray with spirit, जब हम लोग अपने दिल से, अपने मन से प्रेयर करते हैं, that kind of prayer God seeks. God seeks those who worship with him in spirit. यानी परमेश्वर उन लोगों को पूजते हैं जो उनको स्पिरिट में वर्शिप करते हैं, जिनका स्पिरिट गॉड की स्पिरिट के पीछे जाता है और जिनका आत्मा गॉड की आत्मा से यूनाइट हो जाता है। वी शुड ऑलवेज प्रे फॉर द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। व्हेन द होली स्पिरिट कम्स, इट ब्रिंग्स लव, इट ब्रिंग्स प्रोटेक्शन। वी फील गॉड इज विद अस ऑल द टाइम। वी शुड प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, विच मीन्स जब हम प्रेयर करते हैं तो हमें गॉड से होली स्पिरिट के लिए मांगना चाहिए और हमें गॉड की स्पिरिट का एहसास होना चाहिए। द होली स्पिरिट कम्स इन 3 forms. Firstly, when we say God is with us, it is very easy to say God is with us. ये हर एक इंसान कहता है कि गॉड हमारे साथ है, God is with us. And when we continuously pray with God, we feel the existence of Holy Spirit. जब हम लगातार बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक प्रेयर करते हैं तो हमें होली स्पिरिट का एहसास होता है, होली स्पिरिट हमारे अंदर आता है। Then we say God is in us. And the third part is God is on us. यानी होली स्पिरिट is on us. 3 तरह के पार्ट्स होते हैं होली स्पिरिट के। Holy Spirit is with us, Holy Spirit is in us, and Holy Spirit is on us. यानी God is with us, we all say. और जब नॉन स्टॉप प्रेयर करते हैं तब होली स्पिरिट हमारे अंदर आती है। We say God is in us, Holy Spirit is in us. और जो तीसरा तरह का गिफ्ट होता है वो स्पेशल लोगों को मिलता है जो मिनिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, जब होली स्पिरिट आके उनके ऊपर उतर जाता है, उनके ऊपर ठहर जाता है। Then we say the Holy Spirit is on us. The Bible says in Ephesians chapter 4 verse 30, do not grieve the Holy Spirit. यानी होली स्पिरिट जो है उसके पास भी फीलिंग्स हैं। जैसे हमारी आत्मा को फील होता है, हमारे सोल को कष्ट होता है, उसी तरह से परमेश्वर की आत्मा को भी कष्ट होता है। When we do something wrong, when we go against the will of God, when we sin against God, जब हम कोई गलत काम करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा को भी कष्ट होता है। इसलिए बाइबल में लिखा है डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, यानी परमेश्वर की पवित्र आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप मैथ्यूज की बुक देखें चैप्टर 12 वर्स 32, इट सेज नेवर स्पीक अगेंस्ट द होली स्पिरिट। यहाँ जीसस ने कहा है कि अगर आप मनुष्य के पुत्र के खिलाफ बोल रहे हैं तो वो पाप भी क्षमा हो जाएगा, बट इफ यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट द होली स्पिरिट दैट विल नॉट बी फॉरगिवन, इट हैज पनिशमेंट। विच मीन्स अगर हम होली स्पिरिट के अगेंस्ट बोलते हैं देन इट ब्रिंग्स पनिशमेंट फॉर अस। ऑलवेज टेल गॉड दैट यू वांट द होली स्पिरिट। When we receive the Holy Spirit, we feel the presence of God. We abide in God. We are in communion with God. Which means जब हम होली स्पिरिट को एक्सपीरियंस करते हैं तो हम 24 आवर्स गॉड के साथ रहते हैं। हमें 24 आवर्स एक एहसास होता है कि गॉड इज विद मी। चाहे हम घर पे हो, चाहे हम वर्किंग प्लेस पे हो, चाहे हम मार्केट में हो, या हम कहीं भी हो, हमें गॉड की प्रेजेंस का, उनकी एक्सिस्टेंस का फीलिंग्स होती हैं। दैट इज नोन एज द होली स्पिरिट। यानी जब हम 24 आवर्स जब गॉड के साथ रहते हैं तब हमें एहसास होता है कि गॉड की स्पिरिट हमारे साथ है। Psalm 63 verse 6 में डेविड कहता है When I sleep in the night, I am thinking about the Lord. विच में जहाँ डेविड कहता है कि रात को जब मैं अपने बिछौने पर सोता हूँ तब भी मैं
गॉड के बारे में यानी उनकी आत्मा के बारे में सोच रहा होता हूँ. इवन इन द नाइट डेविड इज नॉट एबल टू स्लीप एंड ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड एंड इवन इन द नाइट ही इज लॉन्गिंग फॉर द लॉर्ड. विच मीन्स रात को भी डेविड को नींद नहीं आती और वो हमेशा गॉड के बारे में सोचता है और हमेशा गॉड को याद करता है. होली स्पिरिट ऑल्सो एक्ट्स एज एन इंटरसेसर. यानी बाइबल में रोमियो की किताब में चैप्टर 8 वर्स 26 में लिखा है कि वी डू नॉट नो हाउ टू प्रे. यानी जब हमें प्रेयर करना नहीं आता, जब हम बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, जब हमें नहीं समझ में आता हम गॉड से कैसे मांगे, उस टाइम पे पवित्र आत्मा हमारे लिए इंटरसीड करती है. होली स्पिरिट इंटरसीड्स फॉर अस. इट प्रेज फॉर अस विद ग्रोन्स दैट वर्ड कैन नॉट एक्सप्रेस. यानी उस टाइम पे होली स्पिरिट हमारी हेल्प करती है कि हमें कैसे प्रेयर करना है. और यहाँ बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा आहें भर भर के दुआ करती है हमारे लिए. विच मीन्स होली स्पिरिट enables us to pray to God when we are unable to pray. लूका की किताब चैप्टर 12 वर्स 12 में लिखा है होली स्पिरिट will tell us what to speak. यानी जब हमें नहीं समझ में आता हमें क्या बोलना है, उस टाइम पे पवित्र आत्मा हमारी हेल्प करती है और वो हमसे बुलवाती है. We should always crave for the fruits of the Holy Spirit. यानी हमें परमेश्वर से हमेशा होली स्पिरिट के फ्रूट्स मांगने चाहिए. अगर आप गलेशियंस की किताब देखें, गलतियों की किताब चैप्टर 5 वर्स 22 और 23 में लिखा है कि होली स्पिरिट के कौन से फ्रूट्स होते हैं. यानी एक पवित्र आत्मा जब किसी पर आता है तो अपने साथ कौन से गिफ्ट्स लेके आता है, कौन से फ्रूट्स लेके आता है. विच मीन्स वी आर ब्लेस्ड विद द फ्रूट ऑफ लव, जॉय, पीस, फॉरबेरेंस, काइंडनेस, जेनरोसिटी, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल. यानी जिस इंसान को होली स्पिरिट की गिफ्ट मिलती है वो इंसान हमेशा पीस से भरा रहता है. ही इज ऑलवेज फुल ऑफ जॉय एंड पीस. यानी वो इंसान को दूसरों को माफ करना बहुत ईजी होता है. ही नोज हाउ टू फॉरगिव पीपल. ही बिकम्स अ जेंटल पर्सन. ही नोज हाउ टू सर्व अदर्स, हाउ टू हेल्प अदर्स, हाउ टू ब्लेस अदर्स. देन अगर आप 1 कोरिंथियंस की बुक देखें चैप्टर 12 वर्स 7 to 11 में गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में लिखा है. यहाँ 9 गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट के बारे में कहा है कि जिस इंसान पे पवित्र आत्मा उतरता है उसे कौन कौन से गिफ्ट्स मिलते हैं. सबसे पहला गिफ्ट होता है गिफ्ट ऑफ विजडम. यानी जब पवित्र आत्मा आता है तो हम वाइज बन जाते हैं. वी आर एबल टू टेक आवर डिसीजंस वेरी वेल. यानी हम अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से लेते हैं क्योंकि हमें गॉड गाइड करते हैं. वी रिसीव द गिफ्ट ऑफ नॉलेज. यानी अचानक से आपको कुछ ना कोई चीज रिवील होती है. कई बार क्या होता है गॉड हमसे ड्रीम्स में बात करते हैं, कई बार वो विजन्स में बात करते हैं. दिस इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ नॉलेज. विच मीन्स कई बार हमें आगाही हो जाती है, कई बार हमें कुछ गॉड चौकन्ना कर देते हैं कोई ड्रीम दिखा के या कोई विजन दिखा के. दिस इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ नॉलेज. फिर हमें मिलता है द गिफ्ट ऑफ फेथ. यानी फेथ जो है वो भी होली स्पिरिट की तरफ से ही आता है. द गिफ्ट ऑफ हीलिंग, गिफ्ट ऑफ मेरिकल्स. यानी कुछ लोग को हीलिंग की गिफ्ट मिलती है, कुछ लोग हीलिंग्स कर सकते हैं, मेरिकल्स कर सकते हैं. गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी. यानी प्रोफेसी करना वो भी होली स्पिरिट का वरदान है. कुछ लोगों को प्रोफेसी करने की गिफ्ट मिलती है, वो भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो फ्यूचर बता देते हैं. गिफ्ट्स ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स. कुछ लोग जबानें बोलते हैं जब उन पर पवित्र आत्मा आता है. इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स. यानी कि उन जबानों का मतलब बताना, उनका मीनिंग बताना, ये भी पवित्र आत्मा का गिफ्ट है. डिजर्निंग ऑफ द स्पिरिट. कुछ लोगों पे पवित्र आत्मा रिवील करती है स्पिरिट्स की पहचान करना. यानी हमें पहचान करना आ जाता है कि कौन सा स्पिरिट परमेश्वर की तरफ से है और कौन सा स्पिरिट डेविल की तरफ से है. यानी जिसको कहते हैं डिजर्निंग ऑफ द स्पिरिट्स. यानी आत्माओं की परख करना, आत्माओं की पहचान करना. ये भी एक स्पेशल वरदान है जो होली स्पिरिट के द्वारा मिलता है. सो व्हेनेवर यू प्रे टू गॉड ऑलवेज आस्क गॉड फॉर द गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट. यानी जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करें इन स्पेशल गिफ्ट्स को परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे इन गिफ्ट्स की जरूरत है, बिकॉज दीज गिफ्ट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर अस. The Bible says in Luke chapter 11 verse 13, if you being evil know how to give good gifts to your children, how much the Heavenly Father will give Holy Spirit to those who ask Him. यानी हम जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो मांगने वालों को परमेश्वर क्यों नहीं पवित्र आत्मा देगा. इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर से हमेशा हम पवित्र आत्मा को मांगे, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आती है तो हमारे पर गॉड की प्रेजेंस आती है. हम गॉड की प्रेजेंस में रहते हैं और हमेशा हम सुरक्षित फील करते हैं. हमें एहसास होता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा वो हमारा साथ देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ. उसने वादा किया है मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा. ऐसा पहला जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा है. आई वुड लाइक टू प्रे फॉर ऑल ऑफ यू. गॉड ऑलमाइटी bless each one who is watching this video. God Almighty bless them with the gift of Holy Spirit. Heavenly Father,
Reveal your plans to them. Help them to ask you for the gifts of Holy Spirit. Bless each one of them with the gifts of Holy Spirit. Help them to crave for those gifts. Reveal your plan to them. Help them to make proper decisions in their life. Help everyone who's sick, who's sad, who's lonely. Bless everyone with good health. Bless all those people who are facing any depression, any frustration, any kind of problems in their life. Heavenly Father, bless them in their future and bless them all the gifts and help them to live a very happy and abundant life. We ask this prayer in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. I hope you are blessed by listening to this message. Stay blessed. Take care. God bless you. Bye-bye.